हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं आज एग्जांपल नंबर 25। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज 7.8 पर चल जाएंगे। एक ही एग्जांपल है, इस एग्जांपल में 4 डिफरेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्टेप्स आपने पढ़े 7.7 तक, जो डिफरेंट आपने एग्जांपल्स क्वेश्चंस डिस्कस करे, उन सब के बारे में याद दिला देगा एक बार को कि हाँ यार, ये वाला पैटर्न अपने उस एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये वाला पैटर्न अपने उस एक्सरसाइज में पढ़ा था। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको एक्सरसाइज 7.7 तक आता है तो इसके आगे की एक्सरसाइज बिल्कुल हार्ड नहीं है। केवल एक आध से वो आपके जो सम ऑफ लिमिट वाले कंसेप्ट है वो आपको आ जाएंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। देखो स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेता हूं मैं इस कंडीशन को और इसको मैं आई मान लेता हूं। ठीक है सर, एक सेकंड। ओके, अब क्या करें? सिंस हमें सॉल्यूशन किसका करना है, हमें सॉल्यूशन केवल एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का करना है। लिमिट को भूल जाओ। सॉल्यूशन करेंगे कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बाय 3 होता है, बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं क्या मानूंगा, मेरा एफ एक्स मानूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझने वाली। जो सॉल्यूशन आया उसको कैपिटल एफ एक्स हम डिनोट करते हैं। अब आपको पता है बाय सेकंड ऑर्डर या सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कहां पर, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर। क्या कहती है थ्योरम, ए से लेके बी एफ एक्स डॉट डी एक्स अगर क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। इसका मतलब सर बताता हूँ। इसका मतलब ये, अगर आपको क्वेश्चन में 2 की पावर 3 एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स दे रखा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एफ बी। बी का मतलब है ऊपर वाला, माइनस एफ ए। अब सर ये एफ थ्री कहाँ से लाएंगे, इधर ही से लाएंगे यार। अगर यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स क्यूब बाय 3 है, और यहाँ अगर 3 है तो एक्स की जगह भी 3 रिप्लेस करो। यहाँ 2 है तो एक्स की जगह 2 रिप्लेस करो, सिंपल। 3 का क्यूब है तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा। और ये आपको पता है 8/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 8 अपॉन 3, कितना हो गया 19/3। देख लो कितना आसान है, तो दिक्कत। 8 लैस किया, 19/3 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बहुत आसान है, बस आपको पिछले वाले एक्सरसाइज के कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर भी यही चीज करेंगे हम। लेट आई इक्वल्स टू 4 9, एक मिनट यार, रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 स्क्वायर डॉट डी एक्स। यहाँ पर भी वही चीज, आपको सॉल्यूशन किसका करना है सर, हमें केवल इस अंदर वाली वैल्यू का करना है। बाहर लिमिट से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ आपको पता है यहाँ सॉल्यूशन बिना लेट किए होगा नहीं। याद करो आपके एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 इक्वल्स टू टी माना, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, -3/2 आगे आएगा। एक्स में से 1 माइनस किया तो हाफ बचेगा, हाफ का मतलब रूट हो गया, डायरेक्टली लगा दिया मैंने। आप डिफरेंशिएशन कर लेना। आई होप आपको डिफरेंशिएशन वगैरह सब अच्छे से आते होंगे। यानी कि रूट एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। टू ऊपर गया, नीचे गया डी टी, यानी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अब हाँ सर कर सकता हूँ। देखो इधर क्वेश्चन ये था आपके पास, रूट एक्स डॉट डी एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, देखो रूट एक्स इसकी जगह हो गया -2/3 डॉट डी टी। नीचे वाली वैल्यू जो थी ये पूरी की पूरी, ये पूरी पूरी इसकी जगह टी माना आपने, तो टी का स्क्वायर कर दिया अपन ने। फाइनली आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया है, टी की पावर -2 डॉट डी टी। अब आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, -2 + 1 -2 + 1। -2 + 1 मतलब -1, ये नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू 1/t हो जाएगी, और ये एक -1 बच गया यहाँ पे, बचा नहीं बचा, 2 में से 1 गया तो माइनस माइनस प्लस होता है। और यहाँ फाइनली केवल ओनली 2 बचेगा। ये हो गया यहाँ पे 2/3 टी। टी की वैल्यू वही लिख रहा हूँ मैं वापस से, जो पहले हमने लेट करी थी, एक्स की पावर 3/2। और दिस इज योर एफ एक्स फाइनली। बस ये निकालने के बाद आपका सॉल्यूशन और आसान हो गया। आंसर नहीं आया अभी? यहाँ तक समझ में आ गया? सबको बताओ एक बार अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब क्या करेंगे वो सोचो। एफ एक्स है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, पहले तो एफ एक्स लिख देता हूँ। एफ एक्स मैंने निकाल लिया है, एक सेकेंड। 2/3 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है सर, ये मेरा एफ एक्स हो गया। अब मुझे पता है बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट करके लिख लेना आप। क्या कहती है वो, ए से बी अगर एफ एक्स दे रखा है तो उसका आंसर एफ बी माइनस एफ ए होता है। सर इसका मतलब ये, अगर क्वेश्चन 4 से 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2
स्क्वायर डॉट डी दे दिया, तो आपको भी यहाँ पे F9 माइनस F4 करना पड़ेगा। सर अब ये कहाँ से लाए हम? F9 का मतलब यहाँ पुट करो 9, तो यहाँ 9 पुट करेंगे तो 2/3, 30 माइनस यहाँ x की जगह 9 हो जाएगा 3/2, एक सेकेंड यार, फिर माइनस 2/3, 30 माइनस 4 की पावर 3/2, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से मैं 2/3 कॉमन ले लिया, 1 बाय क्या बचा मेरे को, 30 माइनस 9 की जगह 3 का स्क्वायर कर दूं और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई। ये अपने क्लास कौन से पढ़ा हो? 9th के अंदर पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल, वैसे 8th क्लास में भी यही है। 30 - 4 को अपन स्क्वायर में बदल देते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखो क्या बचा फाइनली। सर फाइनली बचा नीचे 30 माइनस 3 की पावर क्यूब -1/30 - 2 की पावर क्यूब। बिल्कुल सिंपल है यार क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपको ना आए। 27 हो गया, 3 3 9 27, 2 4 4 2 8 हो गया, 3 - 22, एलसीएम लो इनका। आगे समझना, 3 2 22 इधर गया, 3 इधर गया, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ मैं, देख लेना आप यार, है ना। 22 19 और यार 66, 2 से 66 काट दिया, कितनी बार कटेगा? 2 3 जा 2 3 जा, फाइनली 19/3 3 3 9, 99 आएगा नीचे ना। बताओ समझ में आया क्या? ये आपका फाइनल आंसर हो गया यार इसके लिए। आया समझ में? आसान है, बस आपको सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए। बाकी लास्ट वाली ये स्टेप है, ये ज्यादा इतनी भी हार्ड नहीं है। हो गया कंप्लीट सेकंड, थर्ड वाला केस देखो अब आप। ओके, एक सेकंड। ओके, हाँ ये थर्ड केस आ गया। अभी थर्ड केस देखो, ये आपको याद होगा, पार्शियल फ्रैक्शन की याद दिला रहा है ये। सबसे पहले मैं लेट करूंगा, इसको आई मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.5। क्या कहती है एक्सरसाइज? सर कुछ नहीं है, x/x+1 और x+2 की जगह a/x+1 और b/x+2 कर लो। एलसीएम लूंगा तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल x इक्वल्स टू ax+2 प्लस bx+1 बचेगा। हेयर ax 2a, bx b, मिलाओ a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, बाहर x बचा, कांस्टेंट मिलाओ 2a प्लस बी, ये x चल रहा। बताओ समझ में आया क्या? सिंपल है यार, आप पहले पढ़ चुके हो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेटिंग द coefficient of x and constant terms इक्वल। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट कर लेना यार, है ना। यहाँ देखो, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 बनेगा, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, करो 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 2a में से a गया तो सर माइनस a बचेगा यहाँ पे, और ये 1 बचेगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। a इक्वल्स टू -1, पुट इन इक्वेशन 1, 1 में पुट करो -a प्लस बी इक्वल्स टू 1, 1 उधर जाएगा, b का वैल्यू कितना हो गया? वापस क्रॉस चेक कर लो चाहो तो एक बार। a प्लस बी इक्वल्स टू 1, 2a प्लस बी कैंसिल आउट, a में से ये 1a है एक तरीके से, 1 में से 2 गया तो माइनस का साइन, माइनस ग्रेटर है, -a, 1 में से 0 गया 1, माइनस उधर गया, ये उधर गया, b की वैल्यू, a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में। यानी कि अब आपको क्या करना है, अगर इंटीग्रेशन करना है इसका, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x डॉट डी एक्स अपॉन x+2 का, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a/x+1 का, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को b/x+ का। ठीक है, अब देखो, a का वैल्यू -1 है, b का 2 है, इसका कितना था? 2 था ना। एक सेकेंड यार, b का वैल्यू 2 है, ठीक है।
कर दो, माइनस लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा ये, और ये टू लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा। आगे पीछे कर लूँ इनको, टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन, को पता है क्या होगा? बिल्कुल सर पता है, लॉग एम माइनस लॉग है ना, इस टू को आप ऊपर लगा दो, ठीक है, लॉग एम अपॉन लॉग एन। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया ये, और यही आपका क्या है, एक तरीके से एफ एक्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। आप डायरेक्टली वैल्यू करने के बाद भी पुट कर सकते हो, ये वाला स्टेप है ना, कोई जरूरी नहीं है पहले करने का। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आपका जो एफ एक्स निकला है वो क्या निकला है, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, बाय सेकंड ऑर्डर या सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है आपके पास, शॉर्ट में लिख लेना, इंटीग्रेट ए से बी अगर एफ एक्स दे रखा है डॉट डी एक्स, तो उसका आंसर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए होता है। ये वाला एफ इससे कंपेयर कर रहा है। उसी तरह अगर यहाँ वन से लेके टू एक्स डॉट डी एक्स, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, एफ टू माइनस एफ वन। अब ये वन का पुट करना है आपको इस लॉग वाली वैल्यू में, करो, लॉग एक्स की जगह पुट करो टू प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन, फिर माइनस लॉग, इस बार वन पुट करना है, कहाँ पुट करना है, इस एक्स की जगह है ना, वन प्लस टू होल स्क्वायर, वन प्लस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज, आगे देखो ऊपर देखो ऊपर, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर 16/3, टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर 9, और ये टू, लॉग एम माइनस लॉग एन फिर से लगा दो, लॉग 16/3 9/, 16/3, टू ऊपर 9 नीचे, पता है ना? हाँ सर, आगे सॉल्व करो, लॉग 32, 9 3 जा 27, तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो हो गया लॉग 32/27। बताओ समझ में आया क्या? थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ मैं, उसके पीछे रीजन है, मेरे मतलब चैप्टर्स वगैरह काफी ज्यादा रह गए हैं, और मुझे जो है दिवाली से पहले कंप्लीट करना है। आप लोगों का सिलेबस क्लास 12th का 11th का दोनों का बच रखा है, ठीक है, इसे थोड़ी जल्दी क्लास लेना, और ऑफलाइन सेंटर भी है तो वो भी रन करना पड़ता है, तो काफी सारे काम है इसीलिए। बाकी एक बार आप वापस रिवाइज करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़े हम, इसका एक पार्ट और रह गया, फोर्थ वाला, वो और देख लो बस, है ना, ये आंसर हो गया इसका, फोर्थ वन। यहाँ पर भी यही करो, सबसे पहले लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट, एक सेकंड बैटरी कम हो गई इसकी, तो साइन क्यूब टू टी कॉस टू टी डॉट डी टी। यहाँ क्या करें, सिंस हमें सॉल्यूशन किसका करना है, केवल इंटीग्रेशन से मतलब है हमें, पावर वगैरह हम बाद में फेस करेंगे। यहाँ आप लेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, साइन टू टी को मैंने क्या लेट कर लिया है, मैंने साइन टू टी को लेट कर लिया, एक्स मान लेते हैं इस बार, ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट, बिल्कुल पुराने चैप्टर्स आ गए हैं ये, मतलब पीछे की एक्सरसाइज आ गई सारी। साइन टू टी का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस टू टी का कितना हो जाएगा, ओनली टू, और डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। आ गया समझ में? हाँ सर, मुझे क्वेश्चन में केवल कॉस टू टी और डी टी दिख रहा है, बाकी को नीचे भेज दो, तो कॉस टू टी डॉट डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाय, ये रिप्लेस करो आप इस क्वेश्चन से, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेट जो साइन क्यूब टू टी डॉट कॉस टू टी डॉट डी टी दे रखा है, उसकी जगह देखो क्या हो जाएगा, साइन टू टी तो आपने एक्स माना, एक्स क्यूब कर लो इसको, और कॉस टू टी डॉट डी टी है, उसकी जगह मैं डी एक्स बाय टू कर देता हूँ, 1/2 बाहर रखा मैंने, इंटीग्रेट एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। अब आपको पता है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, पावर के अंदर प्लस वन हो जाता है, बिल्कुल आसान है भाई, तो एक्स की पावर 4/4, यानी कि फाइनल एक्स की पावर 4/4
8 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, अभी आंसर नहीं है। ये आपका क्या है? एफ एक्स है कि नहीं? एफ एक्स, बिल्कुल सर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आपके पास एफ एक्स क्या निकल के आ गया है सर? एक्स की पावर 4। एक सेकंड, मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया है वापस, है ना? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अपन ने क्या किया है, इसको वैल्यू भी तो पुट करनी थी इधर वापस से, जिससे अपन ने इसको रिप्लेस किया था ना। एक सेकंड रुक जाना, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी है, मैं वैल्यू भी रख देता हूँ। ये जो आपकी एक्स की वैल्यू वापस आपको बदलनी पड़ेगी ना फॉर्म में, वो भूल गए अपन। एक्स की जगह साइन 2t माना था अपन ने, देखो। तो ये हो गया साइन 2t की पावर 4/8। ये एफ एक्स है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, लास्ट वाले स्टेप पर। टी की फॉर्म में हमेशा अपन एक्स लेके आते हैं ना, इसलिए वो एक्स आया, तो मुझे लगा ऐसा वैसा हो गया। तो आपके पास देखो एफ एक्स कितना आ गया है अब, साइन ये हो गया आपके पास साइन 2t। वेट मिनट, साइन 2t की पावर 4/8। साइन 2t की पावर 4/8, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक आ गया। 4 2 8, सही है, परफेक्ट परफेक्ट। अब आपको पता है इंटीग्रेट 0 की पावर 5/4 साइन क्यूब 2t कॉस 2t डॉट dt का आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर हो जाना चाहिए हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए। सर एफ बी का मतलब एफ के अंदर पाई/4 पुट करो एक बार, और फिर एफ में 0 पुट करो। करो 0। अब एफ एक्स, अब देखो, ये पाई/4 कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट करना है मुझे फंक्शन के अंदर, ठीक है? अगर फंक्शन में एक्स था तो ऊपर वाली वैल्यू थी। इस बार मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे? देखो साइन 2 पाई की जगह देखो पाई/4 अपॉन 8, इसके ऊपर लगा हुआ है क्या? 4। और फिर माइनस साइन 2 टी की जगह क्या लिखना है हमें? 0। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? 8, ठीक है। 1/8 बाहर किया मैंने, यहाँ कितना बचेगा देखो आप। यहाँ आपके पास बच गया है साइन 2 से 2 कटा पाई/2, ठीक है सर। इस पे लगा है 4 पावर, और ये हो गया साइन 0, इस पे भी लगा है 4 पावर। साइन पाई/2 कितना होता है? 1, 1 की पावर 4, और 0 तो 0 हो गया। तो फाइनली आपके पास 1/8 आंसर बन गया है इसका। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। और ये हो गया आपका कंप्लीट। क्या हो गया कंप्लीट आपका? एग्जाम्पल 25। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।